दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी 2025 में 3 या 4 को बहुत कंफ्यूजन है। 3 को व्रत रखे या 4 को। गुरुजी ने क्या बताया है, गुरुजी ने कब व्रत रखने का सर्वोत्तम दिन कौन सा बताया है, 3 तारीख को या 4 तारीख को। दूसरी चीज़ है इस एकादशी का क्या महत्व है, पूजा की विधि क्या होगी, और दूसरी चीज़ है किस चीज से भगवान का किस चीज को हमें भोग लगाना है, शुभ मुहूर्त क्या है पारण का, और पारण हमें किस चीज से करना चाहिए। सारी चीजें बताऊंगी जो कि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो कि शास्त्र वर्णित है और शास्त्र सम्मत है। तो चलिए जानते हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष रूप से परिवर्तनी एकादशी पर ध्यान रखना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, भाग्य बहुत विपरीत चल रहा है तो कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारा जो भाग्य है वो सही दिशा में चलने लगे और हमारा कार्य बनने लगे। तो चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहली चीज, परिवर्तनी एकादशी को आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए जो एकादशी तिथि है वो 3 को भी है 4 को भी है। 4 को आपको कुछ समय के लिए यानी कि सूर्य व्यापिनी एकादशी मिल रही है, लेकिन जो आपकी 3 तारीख की एकादशी है वो भी सुबह में ही मिल रही है, वो सुबह लग जा रही है। यानी कि आज रात्रि के 4:35 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 4 तारीख को भोर में क्या होगा, एकादशी तिथि का समापन कितने बजे हो रहा है, 5:43 पर। और सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है 5:40 पर। तो यानी जब सूर्य निकल रहा है उस समय जो है एकादशी तिथि मिल रही है और द्वादशी से लगी हुई एकादशी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग 4 तारीख को भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग 3 तारीख को भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने यह बताया है कि जो सर्वोत्तम एकादशी का व्रत है वो है 3 तारीख को। तो अब आप देख लीजिए कि आपको सर्वोत्तम वाला करना है या जो सिर्फ द्वादशी से लगी हुई एकादशी है वो करना है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब विशेष रूप से बात करते हैं हम पूजा के मुहूर्त की। सबसे पहली चीज है कि एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले भी बताया। तो आपको क्या करना है, सुबह सवेरे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। स्नान करने के लिए नहाने के जल में आंवले का रस, नींबू का रस, गंगा जल, यमुना जल जो आपके पास हो डाल करके स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद, क्योंकि जो है भाद्रपद का महीना है, वैसे भी प्रत्येक महीने में आपको सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो नहाने के बाद पहला कार्य करना है सूर्य देव को जल समर्पित करना। फिर आपको जो एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पहला मुहूर्त है 6:15 से लेकर के 7:12 तक का, मतलब 1 घंटे के आसपास का समय आपको मिल रहा है। दूसरा मुहूर्त मिल रहा है 8:15 से लेकर के 9:43 तक। तो इस बीच में आपको करनी है हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी की पूजा। अब पूजा के नियम क्या है, देखिए पूजा, एकादशी की पूजा का एक महत्वपूर्ण नियम है कि आपको स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण करना होता है। काला, नीला, हरा ये रंग आपको नहीं पहनना है, ना ही आपको ठाकुर जी को पहनाना है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है जो आसन बिछाइएगा वो लाल या पीला होना चाहिए, हो सके तो पीला बिछाएगा, क्योंकि हरि विष्णु जी के लिए पीला रंग सबसे सर्वोत्तम होता है। तो आपको पीले रंग का आसन बिछाना है चौकी के ऊपर, और फिर पंचामृत का स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी, हरि विष्णु जी को। माता लक्ष्मी को आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को भी आपको पंचामृत का भाव रूप में स्नान कराना है। गणेश जी को भी स्नान कराना है, दुर्वा चढ़ानी है, माँ लक्ष्मी को दुर्वा चढ़ानी है। माँ लक्ष्मी को जो है आपको जो है गुड़हल की माला चढ़ानी है, और गणेश जी को गेंदे की माला चढ़ानी है, हरि विष्णु जी को गेंदे की माला चढ़ानी है, लड्डू गोपाल जी को गेंदे की माला चढ़ानी है। ये तो हो गया माला का बात। अब विशेष रूप से हमें क्या करना है, जब हमने पूरा श्रृंगार कर लिया भगवान का, तो श्रृंगार करने के बाद विशेष रूप से हमें पहला काम क्या करना होता है, दीपक जलाना। कोशिश करिए कि एकादशी के दिन जो है सुबह से ही आप एक अखंड ज्योत लगा दीजिए। कहा जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन पूरे दिन और रात का अखंड ज्योत लगाते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बढ़ती है। दूसरी चीज है कि जब आप एकादशी का व्रत करें, या अगर व्रत नहीं कर रहे हैं सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो भी नियम का पालन आपको वही करना चाहिए जो एकादशी का व्रत करते हैं लोग तो करते हैं।
पहला नियम यही है कि आपको सुबह सवेरे स्नान करना, फिर पूजन करना, और पूजन के बाद आपको विशेष रूप से क्या करना है, पहला काम पाठ करना है। जो परिवर्तनी एकादशी की कथा है उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद से एक भव्य आरती कीजिएगा, फिर तुलसी जी की पूजा कीजिएगा। तुलसी जी की पूजा में गाय का कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ में थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। साथ ही आपको थोड़ा सा दुर्वा जरूर चढ़ानी है, और विशेष रूप से एक देशी घी का दीपक आपको जो है तुलसी जी के पास पे ज़रूर लगानी है। और भगवान को भोग क्या लगाना है, तो सुबह में जब आप हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो सबसे पहला जो विशेष भोग है इस वाली एकादशी में वो है खीरा। खीरे का भोग आप जरूर लगाएं, और उसके साथ ही आपको जो सीजनल फल, मौसमी फल जो भी आपको मिल जाते हैं, सेब, केला, संतरा, अनार जो भी मिल जाता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन खीरा विशेष रूप से आपको ज़रूर रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि शाम के समय में मखाने की खीर का भोग भगवान को जरूर लगाना है। जो एकादशी होता है, एकादशी की पूजा में और व्रत में विशेष रूप से नियम होता है रात्रि जागरण का, लेकिन जो गृहस्थ जन होते हैं उनके लिए रात्रि जागरण करना संभव नहीं है। तो आप क्या करें, हमारी जगह पर, अपनी जगने की जगह पर आप क्या करें, एक अखंड ज्योत, इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन एक अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। अगर आप सुबह में दीपक किसी कारण से न जला पाए तो शाम को प्रदोष काल में एक अखंड ज्योत जरूर लगाएं, अपने जहां पर आपने हरि विष्णु जी की पूजा की है वहां पर। इतना करने के बाद अब आपको विशेष रूप से करना है शाम को महादेव जी के मंदिर में, अगर भाग्य विपरीत चल रहा है, का उपाय क्या करना है, क्योंकि बुधवार की एकादशी है तो आपको क्या करना है, धुरवा वाला जल शिव जी को जरूर चढ़ाना है। साथ ही अगर आपका भाग्य वास्तव में विपरीत चल रहा है, कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है, पितृदोष, ग्रह दोष, दुनिया भर के दोष लगे हुए हैं, तो क्या करिएगा, गाय के दूध में थोड़ी सी दुर्वा डाल करके आप शिव जी को चढ़ाइएगा। पक्का है कि आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जितना भी आपका भाग्य विपरीत चल रहा है तुरंत आपको पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी, और आपका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो सभी दूर होने लगेंगी, और आप आराम से जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। तो जरूर कीजिएगा, बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। ये गुरु जी ने बहुत जोर दे करके इस उपाय को बताया और कहा है कि सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए जीवन में तरक्की करने के लिए। तो बहुत ही खास उपाय आपको बताया है, ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्रत का पारण हम कब करेंगे। देखिए, जो लोग 3 तारीख को व्रत करेंगे, जो लोग 3 सितंबर के दिन व्रत करेंगे, वो सभी लोग 4 तारीख को सुबह 10:32 से लेकर के 11:30 के बीच में पारण करेंगे। और जो लोग 4 तारीख को व्रत करेंगे वो सभी लोग पारण कब करेंगे, 5 तारीख को सुबह 6:30 से लेकर के 7:45 के बीच में। तो लेकिन अगर ये देख लीजिएगा कि अगर आप 4 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो भी आपको 3 तारीख को अनाज नहीं खाना है, तो आपका 2 दिन का एकादशी का व्रत हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे करना है। वैसे जो गुरु जी ने बताया है वो यही बताया है कि सर्वोत्तम एकादशी का व्रत जो है वो 3 तारीख का ही है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कब करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।